तो स्टडी आपसे दूर नहीं चलना, आप सभी को स्वागत है। ठंडा बहुत है बट क्या करिएगा, पढ़ना जरूरी है। तो अभी तक आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है सभी क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का 262 क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं, जिसमें आज 262वां क्वेश्चन होने वाला है और ये आज कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक आप 262 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सिंगल क्वेश्चन में दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 131 नंबर 231 नंबर क्वेश्चन नंबर 231 आपके स्क्रीन पे, सॉरी 231 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और इस 231 से पहले अगर क्वेश्चन आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट पाए और आसानी से आप करके निकल पाइएगा, ठीक ना। तो इसमें दिया है आपका अल्फा, दिया है अल्फा बराबर बीटा, यानी अल्फा और बराबर बीटा दोनों का वैल्यू कह रहा है कि 30 डिग्री है, ठीक ना। दोनों का वैल्यू क्या कह रहा है, 30 डिग्री है। तो आपको बताना क्या है कि बता दीजिए बाबू कि cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए अल्फा कितना है तो कहिएगा सर 30 ही है, बीटा कितना है 30 ही है, यानी इन दोनों को आप क्या करिएगा डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, यानी cos 30 कितने हो जाएंगे 60, और cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा तो कितना कहिएगा सर इसका 1/2 होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आपके ऑप्शन नंबर सी को टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप लोग आंसर मेरे से पहले कमेंट करते रहिए, ठीक ना। आंसर कमेंट करते रहिएगा तो हमको भी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर पे और आपको कुछ थॉट क्या सभी थॉट आते हैं, ठीक है। 232 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि cos 20 डिग्री, क्या कह रहा है कि cos 20 डिग्री गुना sin 70 डिग्री, क्या कर रहा है sin 70 डिग्री, और उसके बाद से प्लस में दिया है आपका sin 20 डिग्री, आप इंटू में यानी गुना cos 70 डिग्री दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को इसमें चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं या उसको चेंज कर देते हैं। तो इसमें जो साइन चेंज करिएगा उसमें कॉस चेंज कर दीजिएगा, इतना ही करके हमको करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें क्या करते हैं कॉस को चेंज करते हैं। तो कॉस को चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 90 में से कितना घटाएंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, तो कहिए सर 20 आ जाएगा, तो कहिएगा सर 70 घटा दीजिए 20 आ जाएगा। यहाँ पे गुना है, गुना ही रखिए, साइन का 70 डिग्री है, साइन का 70 रहने दीजिए। यहाँ पे इसे साइन को चेंज कर दीजिए, इधर कॉस चेंज कीजिए, इधर साइन को चेंज कर दीजिए। साइन अब यहाँ पे हमको 20 लाना है, तो 90 में से क्या घटाएंगे 20 आएगा, तो कहिएगा सर 70 घटा दीजिए, इसका 20 आ जाएगा, और बाकी एक स्टेप को रहने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई अगर समस्या होगी तो जरूर बताइएगा। और उसके बाद आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहते हैं कि साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा, थीटा आपका 70 डिग्री है और गुना में आपका ऑलरेडी एक साइन 70 डिग्री दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहिएगा सर कि cos थीटा होता है। थीटा 70 है और ऑलरेडी यहाँ पे एक cos 70 गुना में भी है। क्या बताइए cos थीटा साइन थीटा क्या होता है, तो कहिएगा सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर क्या होता है, तो कहिएगा थीटा होता है। थीटा आपका इतना है, और यहाँ पे आपका दिया है cos 2 है तो cos स्क्वायर पे आ जाएगा थीटा, दोनों सेम एंगल है। और ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर ये 1 होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कहिएगा 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला का आंसर कमेंट करिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233 का क्या आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 233 आपके स्क्रीन पे, 233 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 38 डिग्री, साइन 38 माइनस cos 52 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा अल्टरनेट होगा तो इसका एक नहीं करके क्या करिएगा 0 करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस एक को चेंज कर देंगे। यहाँ 90 में से क्या घटाएंगे कि 38 आएगा, तो कहिएगा सर 52 घटा दीजिए 38 आ जाएगा, और बाकी एक को रहने दीजिएगा वही, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर cos थीटा होता है, थीटा आपका 52 है, 52 लिख दीजिएगा, माइनस यहाँ पे एज इट इज इसको लिख दीजिएगा। cos 52 में से cos 52 जाएगा, तब का आंसर क्या हो जाएगा 0 कहिएगा, और 0 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 234 नंबर, 234 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 234 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइन 10 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। साइन 10 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या क्यों आसान है, तो इसको देखिए आप क्या करिएगा कि इसको हम क्या करेंगे 90 में से अगर हम कितना घटाएं, यहाँ पे 90 में से कितना घटाएं कि यहाँ पे 10 आए, तो कहिएगा सर इसमें से आप 80 घटा दो। तो 80 घटाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा 80 आपका है, यानी cos थीटा 80, थीटा की जगह 80 जगह ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद 235 नंबर आपके स्क्रीन पे, उसका आंसर कमेंट करिए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री गुना का दिया हुआ है आपका tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और फिर गुना दिया है क्या cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस का केवल आप वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 1 होता है, और गुना tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 का, और उसके बाद cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर इसका जो वैल्यू होता है √3 बटेगा
2 होता है। इतना तो ये बात आपको सबको पता होगा। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन का वैल्यू आप रखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इससे इसे गुना करेंगे तो ये दोनों रूप में है तो 1 आ जाएगा, उसके बाद से ये यानी 3/2 आंसर इसका सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को 235 का टिक करके आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 236 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस इसको दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, आंसर करके आ जाइएगा। इसमें क्वेश्चन दिया है आपका tan थीटा, क्या दिया है, सॉरी tan थीटा, और उसके बाद से आपका tan थीटा बटे में दिया है सेक माइनस सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, उसके बाद से फिर प्लस में दिया है, कह रहा है tan थीटा, और बटे में क्या दिया है तो कहिएगा सर सेक थीटा प्लस 1 दिया है। तो आप बस इसको कुछ नहीं करिए, क्या करिए जैसे दिया है उसको सोल्यूशन करने का कोशिश करिए। नीचे जो दिया है दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कहिएगा सर जब दोनों अल्टर अल्टर है तो क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको गुना में ही लिखते हैं, ठीक है। एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जब इससे इसमें भाग करेंगे तो कहिएगा सर ये जाकर के उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यानी इसको उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो इसको यहाँ पे यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद प्लस, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट करके उसमें क्या हो जाएगा, ये जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिएगा एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है तो कहिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कहीं ना कहीं उसका फॉर्मूला है। और इस दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है हमको, इस दोनों में कॉमन आपका दिख रहा है tan को आपको क्या करिए कॉमन निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए क्या बचता है tan, अगर इसमें से कॉमन निकालेंगे हम तो कहिएगा सर यहाँ पे tan थीटा निकाल दिए तो यही बच जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस का 1। उसके बाद से ऑलरेडी यहाँ पे ये आपका जब यहाँ से भी निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यानी प्लस बच जाएगा, यानी सबसे निकाल रहे हैं ना, तो सबसे निकाल रहे हैं तो सबसे ऐसे ब्रैकेट लेंगे। और इसके बाद से यहाँ से भी निकल जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस का 1, यानी ये ऐसे आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा आप प्लस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस का tan स्क्वायर थीटा, तो इतना हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होता है तो कहिएगा सर इसका वैल्यू तो tan होता है। तो आप बताइए tan होता है तो tan हम क्यों नहीं यहाँ पे tan लिख दें, tan स्क्वायर थीटा, और इस tan से एक tan तो कट जाएगा, इस tan से एक tan जब कट जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको हम सोल्यूशन करते हैं तो क्या आता है तो सेक थीटा प्लस का 1 और प्लस सेक थीटा माइनस का 1, और बट्टे में हमारा क्या बचा तो कहिएगा सर tan थीटा बचा। ये एक सेक कट जाएगा, ऊपर क्या हो गया तो कहिएगा सर ऊपर बचा 2 सेक, यानी एक सेक दोनों प्लस में है तो कितने हो जाएंगे 2 सेक, और ये tan ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। tan का वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, tan का वैल्यू आप चेंज करके भी यहाँ पे रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम लोग करते रहते हैं, ठीक ना। और इसमें देखिए ये जब tan है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर cot हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, cot थीटा। आपका ऑप्शन अगर इसमें दे रहा है तो आप इसको टिक आउट करके जा सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा सा और लेंदी जाइए। इसको tan है सेक है और देखिए 2 है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 236 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है तो क्या दिक्कत है, इसको हम लोग तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा तो कहिएगा सर इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा तो कहिएगा 1 बाई का cos होगा, 1 बाई cos थीटा, और इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा तो कहिएगा सर cos थीटा बटेगा क्या होगा तो कहिएगा sin थीटा होगा, ठीक है। ये cos से cot कट जाएगा, उसके बाद 2, और ये sin किसका होता है तो कहिएगा इस सर cosec का होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी सी के साथ हम लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का सी जवाब सही हो जाएगा। 136 नंबर थोड़ा लंबी था और थोड़ा ट्रिकी था, ठीक ना, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। 236 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि आपका tan 30 डिग्री गुना का दिया है, tan 30 डिग्री और sin 30 डिग्री, फिर गुना दिया है आपका सेक 60 डिग्री, और इसमें आपको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। इसका वैल्यू क्या होता है तो कहिएगा सर 1/√3 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है तो 1/2 होता है, और इसका वैल्यू रखेंगे तो सेक किसका होता है तो कहिएगा cosec का होता है। cosec 60 का वैल्यू क्या होता है तो 1/2 यानी 2 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1/√3 यानी 237 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। 238 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 238 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, कह रहा है sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और बटे में दे रखा है cos स्क्वायर थीटा, क्या दिया है cos स्क्वायर थीटा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमको ये पता है इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा
तो कहते हैं कि जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है और प्लस वाला माइनस में। अब तो यहाँ से माइनस अगर हम निकालेंगे तो साइन आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो इसको पहले लिख देते हैं और ये आपका माइनस है तो आगे लिख बाद में लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आपका ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो अगला स्टेप देखिए आपका माइनस, और इतना का वैल्यू क्या होता है तो कहिएगा सर कॉस होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और बटे में आपका ऑलरेडी एक कॉस स्क्वायर थीटा है तो इससे ही कट जाएगा, यानी इस कटने के दौरान बचेगा एक और ऑलरेडी माइनस है, यानी इस क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा। उसके बाद 239 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आंसर करिए कमेंट में। 239 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। ये तो आपका वैल्यू की ओर बताना है, तो इसका वैल्यू क्या होता है तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ऑप्शन आपका जिसमें है करके आ जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज आपका क्या होगा तो कहिएगा सर ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया है, तो बस उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 240 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है सेक ए माइनस का दिया है कोस ए इंटू में दिया है, फिर इंटू में दिया है कॉट ए प्लस tan ए का वैल्यू, ठीक है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आपका सेक ए माइनस का कॉस ए, और इस ये जो है इसको भी चेंज करके देखते हैं क्या आता है। इसको जब चेंज करेंगे तो आपका कहिएगा ये होता है क्या कॉस ए बटे का साइन ए, प्लस यहाँ भी क्या होता है तो इसको आप कहिएगा सर इसको चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा तो कहिएगा सर इसका जब चेंज हम करेंगे तो होगा आपका साइन बट्टा कॉस ए, ठीक है। और इसके बाद से इसका एलसीएम कर लीजिए, यहाँ तो आपका सेम टू सेम, इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करिएगा तो देखिए कहीं ना कहीं साइन सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। इसको स्टेप रहने देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, नहीं इसको केवल चेंज कर दीजिए। ये होता है कॉस ए और माइनस का कॉस ऑलरेडी ए है, इसको रहने दीजिए। उसके बाद से आप देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा तो कहिएगा सर साइन ए इंटू का कॉस ए आएगा। और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस का, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। यहाँ भी सेम टू सेम इसका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो हमारा नीचे आएगा कॉस ए आएगा, ये कटा तो इतना ही, और इसके बाद से एक कटेगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या होता है तो कहिएगा सर एक होता है, और यहाँ गुना है, और इसके बाद से इसको आपको रहने देते हैं। क्या हो रहा है देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका जब हम चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू होता है तो ये कॉस है तो क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब बटे में आपका क्या दिया है तो कहिएगा सर कॉस दिया है, कॉस ए दिया है, और ऑलरेडी यहाँ गुना में क्या आया है तो कहिएगा कि सर साइन एक बार आया है और एक बार कॉस आया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक साइन इससे काट दीजिए। उसके बाद से देखिए क्या हो रहा है, साइन काट देंगे तो नीचे क्या आएगा तो कहिएगा सर साइन काटने के बाद देखिए क्या आया है तो इसका 240 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके साथ तो एक बार 10 बन गया, यानी 10 ए, और इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये साइन का क्या कॉस का क्या होता है तो सेक होता है। यानी क्वेश्चन में पूरा देखिए 10 ए इंटू सेक ए, 10 ए इंटू सेक ए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 240 का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। एक 241 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 241 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है तो 241 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 45 डिग्री है, क्या दिया है तो साइन का 45 डिग्री, गुना में दिया है आपका साइन का 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, और गुना में दिया है आपका सिर्फ 45 डिग्री। बस इसका वैल्यू लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो कहिएगा सर 1/√2 होता है, और cos 45 का वैल्यू 1 होता है, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है किसका cos का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। ये इससे कट जाएगा, यानी इस पूरे प्रोसेस का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद से 242 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 242 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और उसके बाद से इसके साथ दिया है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है आपको क्या होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है तो कहिएगा सर ये कॉस थीटा होता है, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस भी एक कॉस थीटा में है, तो इससे ये कटेगा तो आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या दिया है तो 0C नंबर दिया है, सी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसी प्रकार से 243 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन को देख करके आंसर करिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं जब भी गुना में देगा, गुना में जब भी देगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को केवल
वैसे चीजों को छांट दीजिएगा जिससे मिल करके क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, 65 tan 65 गुना tan 85। ठीक है, तो इसमें देखिए ये सब एक ही में है, जब एक ही में रहता है तो हम कहीं ना कहीं दो का अल्टरनेट एकदम सेम कर लेंगे। तो जैसे कि आप बताइए किसको किसको मिला के 90 हो रहा है, उसको तो हटा ही देना है। ये 85 और 5 90 होगा, इसको हटा दीजिए। 25 65 90 होगा, इसको हटा दीजिए, बचा ये। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है, 1/√3 होता है। और इस 243 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन को देख करके आप कर जाइएगा। जब भी देखिएगा दो अल्टरनेट का आपका मतलब 90 हो रहा है तो आप उसको वैल्यू से देख करके ही कर सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री गुना का cos 52 डिग्री दिया है। ठीक है, उसके बाद से इधर आपसे दिया है कि साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री 52 डिग्री। ठीक है, इसको ये दोनों देखिए, दोनों साइड में कहीं ना कहीं दोनों को कह रहा है कि एक को आप क्या करिए, इक्वल करिए, यानी एक को इक्वल करिएगा तो अब कहीं जाकर के बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए इसको चेंज करके इसको इक्वल करते हैं तो भी नहीं होगा। ठीक ना, तो कहीं ना कहीं इसको अगर हम करते हैं क्या कि दो चीजों को मिला करके देख सकते हैं, तो यानी आप इसमें से एक को कॉमन ले सकते हैं, वैसे करके करिए, और नहीं तो कुछ आप देखिए क्या करना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको साइन के इक्वल करते हैं 38, तो इसमें आपका 38 से 52 के इक्वल करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। cos 90 में से क्या घटाएं कि यहाँ 38 आए तो कहिएगा सर 52 घटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही साइन 52 है रहने देते हैं, cos 52 है रहने देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसमें से ये cos रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये साइन 52 आ जाएगा आपका। इसको हम चेंज करते हैं, इसमें करेंगे तो कहिएगा cos 52 में करते हैं इसको। तो साइन 90 में से अगर यहाँ 38 हमको लाना है तो यहाँ क्या करें, यहाँ 38 आ जाए तो कहिएगा सर 52 घटा दीजिए, और इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आपको मतलब फंसाने वाले हैं, लेकिन हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहिएगा सर साइन थीटा होता है, साइन थीटा गुने आपका यहाँ पे आया है cos 52, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस दिया है, ठीक है, अब इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कहिएगा सर cos 52 होता है। ठीक है, यहाँ गुना है, साइन 52 है, साइन 52 लिख लीजिए। इसमें कोई कुछ नहीं दिखना है, बस देखिए कि इधर भी 52 है, इधर भी, यानी कोई एक कॉमन ले लीजिए। अगर हम साइन यहाँ कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन 52 डिग्री कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, तो कहिएगा सर cos 52 डिग्री बच जाएगा। और इधर भी साइन निकल चुका है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, तो कहिएगा सर cos का 52 डिग्री बच गया है। अब देखिए cos 52 में से cos 52 जाएगा तो क्या बचेगा, तो कहिएगा सर 0 हो गया। और ऑलरेडी यहाँ पे साइन 52 डिग्री अब गुना 0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। 244 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद 245 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो 245 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है आपका सेक कोसेक 42 डिग्री, अब बटे में दिया है आपका सेक 48 डिग्री, और गुने आपका यहाँ दिया है cos 37 डिग्री, अब बट्टा में दिया है साइन 53 डिग्री। हम आपसे बोले थे अल्टरनेट बट्टा में होगा, ऐसे सीक्वेंस में होगा तो एक ही डिजिट देगा, लेकिन अल्टरनेट जो होगा बट्टा में होगा, cos सेक में होगा, tan cot में होगा, और साइन cos के साथ होगा। तो उसको देख लीजिएगा, एंगल 90 हो रहा है, इसका देखिए यहाँ पे है आपका दिया है ना 42 और 48 कितने होते हैं 90, तो इसका हम क्या वैल्यू रखेंगे 1, और यहाँ गुना है गुना, यहाँ भी देखिए साइन cos है, ये दोनों को मिलाने के बाद 90, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार से 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 246 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 246 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपका कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि साइन पाई बटे का 4 प्लस cos पाई बटे का 4 दिया हुआ, और इसको सॉल्व करना है कि आपका आंसर होगा क्या। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपके स्क्रीन पे, इसका वैल्यू आपका इतना ही रखिए, और ये आपको पता है ना पाई का वैल्यू कितना होता है 180 होता है। अब 180 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना होता है, तो कहिएगा सर 45 होगा, यानी साइन 45 प्लस का यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, तो cos 45 हो जाएगा। अब साइन 45 cos 45 का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। और ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर ये दोनों का तो सेम ही होता है, दोनों का सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम होता है तो सेम ही रखेंगे। और इन दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो इतना ही होगा, और उसके बाद से सेम सेम जुड़ जाएगा ऊपर, ठीक ना। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे 2√2 है, क्या है 2 रूट का 2 है, और यहाँ पे गुना हटेगा ऊपर 2 और नीचे का ऑलरेडी 2 रूट, यानी इस क्वेश्चन का 2 सही जवाब हो जाएगा। आप इसको टिक आउट करके जा 247 देखिए, 247 आपके स्क्रीन पे। यहाँ कह रहा है कि a cos थीटा प्लस b
साइन थीटा बराबर दिया है 4, और इसके बाद से फिर एक और दिया है समीकरण कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 दिया है, और आपको निकालना क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको क्या करना है, तो करना क्या है कि आप करिएगा ये दोनों समीकरण को, यानी समीकरण 1 मान लो और समीकरण 2 मान लो, इन दोनों को जोड़ करके वर्ग करने पर, यानी दोनों समीकरण को वर्ग कर जोड़ने पर, तो देखिए वर्ग करके जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो ए है आपका यहाँ पे cos थीटा प्लस का बी साइन थीटा, इसका वर्ग हम करते हैं। उसके बाद इसमें ये जोड़ना है कि ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद से इधर आपका दिया है क्या, एक 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इतना कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें इसको करेंगे तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद cos है आपका, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस में क्या होता है, तो 2ab, 2 आपका दिया है और ए की जगह पे इसको लिखेंगे cos थीटा और फिर साइन थीटा, बी साइन थीटा। इसके बाद से यहाँ पे प्लस है, प्लस रखेंगे, और इसके बाद से इसको हम लिखते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस वाला फिर बी cos स्क्वायर, चलिए बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, ये सब स्क्वायर में ही होंगे, बी स्क्वायर थीटा, हम माइनस का क्या हो जाएगा 2ab, 2a साइन थीटा और यह बी cos थीटा, ठीक है, इतना तक होगा। तो अब आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेगा, सर यहाँ पे नहीं होगा स्क्वायर, 2ab होता है ना, ये सब में स्क्वायर होगा, ये इससे आपस में कट जाएगा क्योंकि ये भी 2ab साइन कॉस सेम है। और बाकी सब देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, इसको साथ में रख सकते हैं, और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कहिएगा सर ए कॉमन है, और बराबर में आपका 4 चौका 16 प्लस 3 3 का 9 है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कहिएगा ए स्क्वायर, देखिए इसमें भी ए है और इसमें भी आपका ए है, और यहाँ पे तब क्या बच जाएगा, तो कहिएगा सर cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और ये भी इसमें जोड़े हुए साथ में लिए हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए, अभी इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, तो कहिएगा सर बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा, और ये दोनों ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ 16 9 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, तो आप कहिएगा सर इसका वैल्यू होता है 1, यानी यहाँ बच गया ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 1 होता है, इसका हो गया इतना, यानी इसका देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर इसमें अल्टर साइन दिया हो तो आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, यानी 4 चौका 16 तो प्लस 3 3 का 9, यानी 4 चौका 16 करेंगे तो, और ये दोनों जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो इतना आएगा, और यही इसका आंसर होता है। चलिए हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 248 नंबर क्वेश्चन, 248 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, कोई त्रिभुज एबीसी दिया है जो कि समकोण है, और इसमें सी को कह रहा है समकोण, यानी सी जो है 90 डिग्री और ये आपका एबी है, और इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा। जब ये 90 डिग्री है तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का वैल्यू कितना होता है 180, तो ये दोनों मिलाकर के अगर 90 ये अकेले है तो ये मिल करके कितने होंगे, ये दोनों मिलकर 90 होंगे। इसी प्रकार तो साइन ए प्लस बी यानी दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 1 होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए 249 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 249 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री और माइनस का टेन स्क्वायर 23 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन प्लस में सॉरी 2 भी लिया है, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ऑलरेडी इसमें 2 जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 3 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो कहिएगा डी दिया है। और 250 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 250 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x cos थीटा बराबर दिया है 1, तो अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये पूछेगा इसीलिए हम पहले निकाल दे रहे हैं। और यहाँ पे आपका दिया है tan थीटा बराबर y दिया है, ठीक है, tan थीटा बराबर y। और आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि बताइए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कुछ नहीं करिएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार ये प्लस में हो जाता है और एक बार ये माइनस में हो जाता है। ये बात आपको बहुत पहले से पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे इसको वैल्यू रख देना है हमको, इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये होता है सेक के बराबर, सेक कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे सेक यानी एक्स के वैल्यू पे क्या रखेंगे, तो कहिएगा सर सेक रख देते हैं, सेक थीटा प्लस का tan थीटा। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। और एक बार यहाँ पे आपका सेक माइनस क्या हो जाएगा सेक, यानी यहाँ पे करना है हमको एक बार सेक थीटा और एक बार tan थीटा। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, पहला का स्क्वायर करिए सेक स्क्वायर थीटा और उसी प्रकार से दूसरा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और ये बात बताइए बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक होता है कि नहीं? अगर एक होता है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए और जरूर अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन बना है। उसके बाद 251 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 251 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दिया हुआ है कि अंडर रूट में 1 प्लस का cos a और बटे में दिया है आपका 1 माइनस का cos a। और इस प्रकार के क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, तो डेसिमलाइज कर लेते हैं, यानी ऊपर वाला का भी ब्रैकेट्स है और नीचे वाला का भी क्या है ब्रैकेट्स है, नीचे वाला का भी क्या है ब्रैकेट्स है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का परिमीकरण करते हैं, यानी साइन बदल कर करते हैं, यानी यहाँ पे माइनस होता है तो ऊपर वाला प्लस यानी सेम से गुना करते हैं, यानी इधर भी सेम से गुना करेंगे। तो आप बताइए, अब इस अंदर अंदर गुना होता है तो ये दोनों आपस में एक जैसा है, तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर। स्क्वायर के लिए तो कर लिया जाता है, और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस सेम टू सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी पहला का स्क्वायर और माइनस का दूसरा का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा जरूर। ये इसे कट गया तो आपका इतना आ गया, ये बात तो आपको आता ही है। और ये इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर ये होता है साइन का, साइन स्क्वायर ए का, और ये स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो आपका क्या आएगा, तो कहिएगा सर ये हो गया इतना, ये हो गया इतना बटे का साइन। और दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ये जुट करके हुआ है तो अलग अलग कर दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे प्लस देंगे तो cos a बटे का साइन ए। इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर इसका वैल्यू तो cos एक होता है, तो cos एक कर लीजिए। और प्लस में इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा cot होता है, यानी इसका cot हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी पूछते हैं, तो आप इसको स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो भाई मेरे आपको अफसोस होगा। 152 इसमें देखिए कह रहा है कि साइन थीटा यानी 20 डिग्री आप प्लस का आपका दिया क्या है थीटा, और यहाँ पे और वैल्यू क्या रखा है, तो 30 डिग्री वैल्यू रखा है। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्या करते हैं चेंज करते हैं किस रूप में, तो कॉस के रूप में। कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ पे साइन और 90 माइनस क्या करेंगे थीटा, 90 माइनस क्या करेंगे थीटा करते हैं, 90 माइनस थीटा प्लस उसके बाद से कॉस यहाँ पे ऑलरेडी थीटा दिया हुआ है। नहीं तो ये आसान नहीं लग रहा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए और ये आपका आसान लग जाएगा, यानी cos 90 माइनस क्या करेंगे, इसमें कितना घटा है 90 में से कि हमारा यहाँ पे आ जाए, तो कहिएगा 60 घटा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए साइन 20 प्लस थीटा बराबर ये साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा साइन थीटा होता है। साइन थीटा कितना होगा, तो कहिएगा सर 60 हो गया। अब बताइए इधर साइन से कट जाएगा तो आपका 20 प्लस थीटा के बराबर होगा कि नहीं, जब साइन कट गया तो कोण के बराबर होगा, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी 20 60 में से घट जाएगा तो 40, यानी इस प्रकार से 252 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 253 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 253 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि इसमें एक त्रिभुज दिया है और इस त्रिभुज में आपको बी का कोण बताना है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें एबी का वैल्यू क्या दिया है 6√3 दिया है, और एसी का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो 12 दिया है, और उसके बाद से बीई का वैल्यू क्या दिया है, तो बीसी का वैल्यू क्या दिया है, तो 6 दिया है। तो बस इसमें बी कोण का मान पूछा है, तो आप सबसे पहले इसमें पाइथागोरस फार्मूला लगा लीजिए, क्योंकि हमको पता है पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, तो बड़े वाला भुजा जो होता है शेष अन्य भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, 12 का स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, यानी इसको कोण समझ लेते हैं और इसका भी इन दोनों को आधार समझ लेते हैं। ठीक है, करके देखते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको समकोण कर देंगे। 12 बढ़िया 144, यानी ये आपका कौन सा था, एसी था, एसी, और ये सब आपका बीसी और फिर ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 6 के 36 प्लस 6 के 36 और 36 दिया क्या हो जाएगा, 36 दिया देखिए 6 का 18 के 8 3 का 9 108 हो जाएगा, यानी 108। 144 ऑलरेडी इधर है, 8 14 14, यानी ये आपका 144 ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा एसी जब कोण है तो बी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एसी में जो आता है ये दोनों को छोड़ के बाकी जो एंगल का नाम होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसीलिए बी हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, 254 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें दिया है कोट 12 डिग्री, कोट 12 डिग्री और गुना में दिया है कोट 38 डिग्री, कोट 38 डिग्री, फिर गुना में दिया है आपका कोट 52 डिग्री, कोट 52 डिग्री, फिर गुना दिया है कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री,
फिर गुना में दिया है cot 78 डिग्री, cot 78 डिग्री। हम आपसे क्या बोले थे, जब भी सेम होगा तो वह एक ही लाइन में होगा, और जब एक ही लाइन में होगा तो उसको जोड़ के देखिएगा किसका किसका हमारा क्या आ रहा है, तो 90 आ रहा है। जिसका जिसका 90 आएगा उसको काट ही देना है हमको। तो मान के चलिए कि 38, ये 12, 80, यानी ये दोनों मिलकर के 90 हो रहा है, इन दोनों का वैल्यू हटा देंगे। उसके बाद 38 और 52 कितने होते हैं, 38 52 कहिएगा, सब 90 होगा, इसको हटा देंगे, बच गया ये cot 60 डिग्री का वैल्यू आपको रख देना। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये बात आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए कि cot 60 डिग्री का और क्या होता है। तो कहिएगा सर ये cot 60 डिग्री होता है 33 डिग्री के वैल्यू के बराबर, यानी इतना होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला 255 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 255 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 3 स्क्वायर 60 का वैल्यू बताना है। तो इसका वैल्यू तो √3 होता है, और इसी का स्क्वायर कर लीजिए, यानी इसका वैल्यू का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर दिया और 60 का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है, और ये स्क्वायर करेंगे तो इसे कट जाएगा, यानी 3 3 का 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। 256 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 256। क्वेश्चन नंबर 256 क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक त्रिभुज है, और जिसमें आपका दिया क्या है, तो कोसेक बराबर दिया है, कोसेक इंटू ए प्लस बी बटे का 2 क्या दिया है, तो कह रहा है इतना दिया है, और इसमें क्या बताना है, इसी का वैल्यू बताना है, इसी का वैल्यू बताना है। तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का वैल्यू कितना होता है, तो कहिए कि सर 180 होता है। क्या होता है, तो 180 होता है। ये बात आपको बहुत अच्छा तरीका से मालूम होगा। और इसमें आपको ये भी बात पता है कि जब 180 होता है तो इसको हम उधर कर देते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे a प्लस बी, इसको जब हम उधर करेंगे तो कहिएगा सर 180 है माइनस का, ये इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। और सब में क्या करना है, 2 से भाग करना है, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है। जब भाग करिएगा तो a प्लस बी बटे का 2 हो जाएगा, इधर करिएगा तो इसका बटे का 2 करिएगा तो ये 90 हो जाएगा, और इसका बटे का करिएगा तो c बटे का 2 हो जाएगा। और दोनों तरफ सेक रख दीजिए, कोसेक रख दीजिए, इधर कोसेक रखेंगे तो इधर कोसेक, देखिए कोसेक रखेंगे दोनों तरफ इसलिए क्योंकि दोनों तरफ रखने से कटेगा तो उतना ही आएगा, इसीलिए दोनों तरफ रखना है। कोसेक इधर भी रखना है 90 माइनस का c बटे का 2, और ये बात आपको पता है इतना हमको निकालना है, और इसका दिया हुआ है कोसेक, तो अब कोसेक कोसेक कटेगा तो फिर उतना ही आएगा। इससे जब हमको ये भी बात पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर सेक थीटा होता है। थीटा आपका कितना दिया, c बटे का 2, और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और भी क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं भूल जाइएगा, एग्जाम में क्लियर हो पाइएगा, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को लेकर के चलना है आपको। 257 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है क्या कि कोसेक 90 माइनस थीटा गुना कोस 90 माइनस थीटा का वैल्यू बताना है, यानी इसका वैल्यू बताना है कि होगा क्या। तो ये बात पता है कि इसका क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहिएगा सर सेक थीटा होता है, और गुना है, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहिएगा सर सेक थीटा नहीं क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। और इसको हम जब चेंज करेंगे इनवर्स में, तो कहिएगा सर इसका तो होता है 1 cos होता है, cos थीटा होता है, ऑलरेडी आपका साइन गुना में दिया है, तो ये ऊपर और ये नीचे इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर tan थीटा का वैल्यू होता है, साइन बेटा cos क्या होता है, तो tan थीटा का वैल्यू होता है, यानी tan को आप इसमें टेक आउट करके जा सकते हैं। उसके बाद 258 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व बिफोर मी। तो इसमें कह रहा है कि साइन थीटा गुना क्या दिया है, तो cot थीटा दिया है, और इसमें आपसे क्वेश्चन का वैल्यू पूछा है व्युत्क्रम, और पूछा क्या व्युत्क्रम, यानी जो आंसर आएगा उसका उल्टा। तो अब देखिए इसका आंसर हम उल्टा करके देखते हैं। सबसे पहले इसको यही रहने देते हैं, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा सर इसका तो होता है cos बटे का साइन थीटा, साइन ये ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, और इसका कह रहा है कि इनवर्स, यानी जो cos आया है इसका इनवर्स यानी बटे का cos, और बटे का cos ये किसका होता है, तो कहिएगा सर बॉस ये सेक थीटा का होता है, यानी इसका इनवर्स लाना था, इनवर्स आपका सेक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका जो होगा टिक आउट करिए सी नंबर के साथ जाइए। आपका 259 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, और आपको ऐसे अब देख करके इसका आंसर कर देना चाहिए कि 22 डिग्री दिया है और माइनस का 9 cot स्क्वायर 22। बस ये समझिए कि ये सेम टू 22 से कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि 22 का वैल्यू क्या होगा, दैट्स नॉट, बस ये तो एंगल है। अभी दोनों में कॉमन क्या है, तो कहिएगा सर 9 कॉमन है, तो यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री या माइनस का cot स्क्वायर 22 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर इसका वैल्यू तो हम जान रखे हैं कि क्या होता है, कि 1 होता है, यानी 9 × 1 = 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड हम लोग इसको टिक आउट करके चलेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसमें कह रहा है कि साइन थीटा बराबर दिया है इतना, ठीक ना, और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या बताना है, तो बताना है आपको tan स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू बताना है। tan स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, साइन क्या होता है तो कहिएगा p बाई का h होता है, p बाई का h होता है, और हमको b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू दुगुना 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका होता है p बाई b का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1, ठीक ना। अब देखिए p हमारा क्या है तो कहिएगा सर रूट का 3 है और b कितना आया है तो 1 आया है। इसका होल स्क्वायर करिए, माइनस का 1 करिए, इसका करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 3 में से 1 जाएगा। दो इस क्वेश्चन का 260 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 261, बहुत ही टफ क्वेश्चन हमारा 261 है। 261 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। जो दिया है आपका 2a बराबर का दिया है कोट a माइनस का 18, कोट a माइनस का 18। तो इसमें हम एक को चेंज कर देते हैं। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोट अगर चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 90 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये इतना बराबर ये इतना होता है, ये बात आपको पता है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, इतना दे रखा है, और ये इतना अगर इसको चेंज करेंगे तो इतना आ जाता है कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, थीटा आपका इतना है, और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा तो कहिएगा सर 2a और बराबर इधर ऑलरेडी क्या दिया हुआ तो कहिएगा इतना दिया हुआ, इसको इधर ला दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका यहीं पे रहेगा तो माइनस का 2a और ये इधर आ जाएगा तो a हो जाएगा, यानी इधर प्लस था इधर माइनस। ये 18 आपका माइनस नहीं है और ये उधर जाकर के भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है उधर माइनस होगा। ये भी माइनस दोनों मिल जाएंगे और माइनस ही कहलाएंगे। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3a और ये दोनों माइनस है, दोनों मिल जाएंगे 8 और 9 1 10 और माइनस ही कहलाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको इससे काटेंगे तो 7 3 जा 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 3 6 जा 18, यानी a का वैल्यू क्या आ जाएगा तो कहिएगा सर 36 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया 36, यानी 261 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 262, ये 262 क्वेश्चन आपका वर्क में रहेगा। हम देखते हैं कि कौन सबसे पहले कमेंट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।